छवि में स्पीति वैली तो खूब देखे होंगे। देखने में लद्दाख की तरह दिखता है ना? पर यहाँ आना और यहाँ दिन गुजारना बहुत ही सुखदायक है। तो चले थोड़ा घूम के देखे काजा। नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में आप देखे थे खूबसूरत छिटकुल, देखे थे सांगला का कामरू फोर्ट और देखे थे हमारा सांगला से टाबो यात्रा। खाप से टाबो का एक्सेप्शनल रास्ते का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसे देखे आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे क्लिक करके। जो भी हो, आज 23 अक्टूबर इस वीडियो में हम देखेंगे टाबो से काजा का यात्रा और काजा का सब खूबसूरत डेस्टिनेशन। दोस्तों, एक चीज़ हमने नोटिस किया कि आप लोग ना वीडियो देख के वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। इसीलिए आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। कोई सवाल है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। टाबो से काजा का डिस्टेंस है 50 किलोमीटर और अगर आप धंकर मोनास्ट्री देखना ना चाहे तो डिस्टेंस और भी कम हो जाएगा, पर हम लोग धंकर मोनास्ट्री होकर ही काजा पहुंचेंगे। हिमालय का 4 भागों में शिवालिक, लेसार हिमालय और हिमाद्री हिमालय से टेथिस हिमालय बिल्कुल अलग है। हाइट के कारण लेसार हिमालय या हिमाद्री हिमालय बर्फ से ढका हुआ होता है, पर टेथिस हिमालय का गठन पूरा अलग है। सर्दी में बर्फबारी तो होता है, पर गर्मी के टाइम ये इलाका पूरा नग्न मरुभूमि में तब्दील हो जाता है। और शिवालिक से यात्रा शुरू होने पे टेथिस हिमालय पहुंच के आपको ख्याल आ सकता है कि सीढ़ी पकड़ के आप पहुंच गए हैं छत पे। गुरुदोंगमार के रास्ते भी हमको यही ख्याल आया था। इंडिया में कोल्ड डेजर्ट देखा जाता है लद्दाख, स्पीति और नॉर्थ सिक्किम का गुरुदोंगमार रीजन में, पर यह कोल्ड डेजर्ट बनने का इतिहास बहुत ही प्राचीन और मज़ेदार है। आज जो पहाड़ को देखकर हैरान है हम, एक टाइम पे यहाँ कोई पहाड़ ही नहीं था एक विशाल समंदर। जियोग्राफी में शायद आप पढ़े होंगे कि एक टाइम पे आज की तरह कोई कॉन्टिनेंट नहीं था एक विशाल भूखंड, नाम पैंजिया। वही पैंजिया टूटकर पैलियोजोइक युग में तैयार हुआ था लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। टाइम अच्छा ही चल रहा था, पृथ्वी में राज कर रहे थे डायनासोर। अचानक पृथ्वी में आया वो भयानक दिन। 180 किलोमीटर चौड़ा एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी में आकर गिरा 20 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड से। उत्पन्न हुआ था हिरोशिमा नागासाकी बम से भी लाखों गुना शक्ति का। फल पूरा डायनासोर प्रजाति सहित 75% जीवों का संपूर्ण विलुप्ति। खत्म हुआ क्रेटोसास युग।
इस उल्का के टकराव की वजह से एक और घटना का प्रारंभ हुआ था। हिल गया था पृथ्वी का अंतस्थल। शुरू हुआ था महादेशों का समुद्र यात्रा। हाँ, क्रेटोसस युग के अंतिम चरण में इंडियन सबकॉन्टिनेंट अफ्रीका से अलग होकर चल पड़ा था आंगारालैंड का उत्तराधिकारी यूरेशियो महाभूखंड की ओर। इस यूरेशियो भूखंड और इंडियन प्लेट के टकराव के पूर्व जो सागर का अस्तित्व था यहाँ, वही टेथिस नाम से परिचित है। स्पीति का ये भूखंड जो टेथिस से निकला है, वो अगर आप यहाँ नहीं आएंगे तो समझ नहीं पाएंगे। काजा में एक जगह मिलता है समुद्री मछली का फॉसिल। यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है इमर्ज्ड फ्रॉम टेथिस। दोस्तों, आपका उंगली का एक टच आपके लिए शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो एक इंस्पिरेशन है। इसलिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे आपके उंगली से एक लाइक ज़रूर करें, और मन में कोई सवाल रह गया है तो कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। स्पीति नदी 225 किलोमीटर लंबा है। वही कुंजुम पहाड़ से रवाना होकर खाप में जाके मिलता है सतलुज के साथ। पर इस छोटे से रास्ते के बीच ही ये नदी अनोखा खूबसूरतियों का गवाह और सृजनकर्ता दोनों ही है। जो भी हो, रास्ते में स्पीति नदी के किनारे कुछ टाइम बिता के फिर रवाना हुए धांकार मोनास्ट्री की तरफ। अच्छा, ये जो नाम है स्पीति, इसका अर्थ क्या है? यहाँ के लोगों का भाषा ही क्या है? स्पीति नाम का अर्थ है मिडिल एरिया। ये इलाका उत्तर में तिब्बत और दक्षिण में किन्नर के बीच स्थित है, इसलिए यहाँ का नाम है स्पीति। यहाँ का भोती भाषा का लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि महाभारत काल में यहाँ के लोकल राजा अश्वपति से पीति या स्पीति नाम का उत्पत्ति हुआ है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि स्पीति ठाकुर नाम का एक टिबेटन डाकू के नाम से स्पीति नाम निकला है। युगों युगों से स्पीति नदी और इसका सहायक पिन इस भूमि को काट के गहरा घाटी बनाकर दक्षिण की ओर चल बसे। इस वैली में पेड़ों के अनुपस्थिति के कारण नदी का गहरा घाटी आप ऊपर से साफ देख पाएंगे स्टेप बाय स्टेप बना हुआ गात का भूमि रूप। कोई जगह पर नदी का गहराई नदी से 120 मीटर से 180 मीटर तक है, यानी नदी बह रहा है नदी किनारे से 120 मीटर से 180 मीटर नीचे। सी लेवल से 12,774 फुट या 3,894 मीटर ऊंचाई पे स्थित है धांकार मोनास्ट्री। धांग या दांग कथा का अर्थ है क्लिफ या टीला, और कार या खार कथा का अर्थ है दुर्ग। धांकार स्पीति का की मोनास्ट्री या लद्दाख का थिकसे और लिकिर मोनास्ट्री की तरह टिबेटन फोर्ट स्टाइल में बनाया हुआ है। मिट्टी के नाली पे बनाया हुआ घर देखने में मजा आ रहा था। साथ में ये स्पष्ट अनुभूति भी हो रहा था कि ये मिट्टी समंदर के अलावा कोई और स्थान की हो नहीं सकती। धांकार काजा से 24 किलोमीटर दूर स्थित है। 17वीं सेंचुरी में धांकार स्पीति का राजधानी हुआ करता था। यहाँ जितने भी लोग रहते हैं उनके खाने के लिए पहाड़ के स्टेप में होता है खेतीबाड़ी। बौद्ध धर्म प्रचार हेतु 2009 में दलाई लामा ने उद्घाटन किया नया मंदिर। धांकार का यह अद्भुत भूमि रूप एक बहुत बढ़िया याद हमको दे रहा था। मिट्टी का पहाड़ और उसके नाली में बनाया हुआ घर देख के खुद को एक अलग ग्रह का जीव अनुभव हो रहा था। जो भी हो, धांकार को छोड़कर हम रवाना हुए काजा की तरफ। स्पीति नदी का गहरा घाटी और पेड़हीन पहाड़ देखकर दिल को सुकून मिल रहा था। स्पीति का जलवायु तिब्बत की तरह ही एक्सट्रीम है। सर्दी में टेम्परेचर चला जाता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और गर्मी के टाइम ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऊपर आ जाता है। गर्मी का सीजन छोटा भी है और बारिश वो तो बहुत ही कम है। जो होता है वो है स्नोफॉल। काजा स्पीति वैली का सब डिविजनल हेडक्वार्टर है। काजा स्थित है हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। ये स्पीति वैली का सबसे बड़ा शहर और फिनेंशियल कैपिटल है, जिसका हाइट है 3650 मीटर।
देखते देखते हम पहुंच गए हैं वो स्थान पर जिसका पिक्चर अवेलेबल है हर मैगजीन पर। जब भी काजा को दिखाया जाता है इस जगह का छवि उसमें जरूर आता है। ये गीले पहाड़ ही काजा का प्रतीक है। दोस्तों, यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बचपन में पढ़ा था हिमालय उत्तर दक्षिण में 4 भाग में डिवाइडेड है। इस टूर में किरातपुर में हम देखे थे शिवालिक, लेसार हिमालय देखे थे मनाली का पीर पंजाल में, हिमाद्री हिमालय देखे थे किन्नर कैलाश में। अब टेथिस हिमालय देखने की बारी। टेथिस हिमालय शुरू हुआ था खाप क्रॉस करने के बाद टाबो के रास्ते। वो वीडियो देखा है पिछले एपिसोड में। काजा का प्लान किसी और जगह की तरह नहीं था हमारा। बाकी जगहों में हम लोग होटल ढूंढ के फिर घूमते थे, पर यहाँ हुआ इसका ठीक विपरीत। हम लोग टाबो से निकल के सीधा पहुंचे छीछाम ब्रिज देखने। काजा का छीछाम ब्रिज एक महत्वपूर्ण टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। छीछाम ब्रिज खड़ा है 4150 मीटर हाइट पे। बहुत ही मजबूत स्टील वायर से तैयार सस्पेंशन केबल ब्रिज को लटका के रखा है दोनों पहाड़ों के बीच। बीच में 1000 फुट का गहरा खाई जिसका तुलना हो सकता है ग्रैंड कैनियन के साथ। ये ब्रिज तैयार होने के पहले छीछाम और किब्बेर दोनों गांव के बीच डिस्टेंस था 3 घंटा। ब्रिज के नीचे से जो नाला बह गया है उसका नाम है सांबा लांबा नाला। बहुत ही कठिन प्रकृति के कारण इस ब्रिज को तैयार होने में समय लगा था 15 बरस। काजा शहर से इसका डिस्टेंस है 20 किलोमीटर और अगर आप मनाली से आना चाहे तो कियातो होकर पहुंच सकते हैं छीछाम। स्पीति का ये सूखा प्रकृति बड़ी अजीब है। रास्ते का हर एक मोड़ पे आपके लिए रहेगा सस्पेंस। इस प्रकृति में इंसान कैसे जीता है और कैसे इतनी ऊंचाई पे इंसान ने बना डाला रास्ता सहित एक बड़ा शहर, ये सोचते हुए आपका दिन गुजर जाएगा। खैर, छीछाम के बाद हम लोग आ पहुँचे किब्बेर गाँव। एक टाइम बचपन में पढ़ा था कि भारत का सबसे ऊंचे गांव जो सड़क और बिजली से कनेक्टेड है वो है किब्बेर गाँव। आज वो किब्बेर किताबों से निकलकर हमारे आँखों के सामने हाजिर है, सपना से हकीकत के दुनिया में। किब्बेर गाँव 4270 मीटर या 14,010 फुट ऊंचाई पे स्थित है। स्पीति और लद्दाख के बीच खड़ा जांस्कर पर्वत का ऊंचा दर्रे का यात्रा यहीं से शुरू होता है। ये गांव भारत का सबसे कम आबादी वाला गांव में एक है। आबादी है सिर्फ 400 लोगों की। किब्बेर दर्शन खत्म करके हम लोग चलेंगे काजा का प्रधान आकर्षण की मोनास्ट्री देखने। की मोनास्ट्री पहुंचने का रास्ता बड़ा ही अद्भुत है और खूबसूरत भी है। मोनास्ट्री पहुंचते पहुंचते नीचे खूबसूरत स्पीति वैली का नज़ारा और ऊपर देखने से पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ की मोनास्ट्री मन में काजा को एक अनोखे स्थान पर खड़ा करता है। पहाड़ी रास्ते से चलते हुए धीरे धीरे हम लोग पहुंच गए हैं 4166 मीटर हाइट पे बसे काजा का टिबेटन मोनास्ट्री की मोनास्ट्री में। 11वीं सेंचुरी में बनाया हुआ काजा का ये मोनास्ट्री स्पीति वैली का सबसे बड़ा मोनास्ट्री है। काजा शहर से मोनास्ट्री का डिस्टेंस है सिर्फ 12 किलोमीटर और मनाली से डिस्टेंस है 210 किलोमीटर। की मोनास्ट्री का हिस्ट्री बहुत ही प्राचीन है। टाबो मोनास्ट्री के बाद यही स्पीति का सबसे पुराना मोनास्ट्री जो त्रोम्तन 11वीं सेंचुरी में एस्टैब्लिश किए थे। मंगोल ने कई बार इस मोनास्ट्री को लूट किया। ये सिलसिला चला 17वीं सेंचुरी तक। 1841 में कश्मीर का डोगरा और सिख योद्धाओं ने इस मोनास्ट्री को लूट किया। मोनास्ट्री के अंदर प्रेयर हॉल और योगा हॉल इस मोनास्ट्री को खास बनाता है, पर प्रेयर हॉल आता है नो फोटोग्राफी जोन के अंदर, इसलिए इसका छवि वीडियो में हम डाल नहीं पाए। मोनास्ट्री के अंदर गेस्ट हाउस सेक्शन में लामा लोगों के साथ बैठ के चाय पीने का और बौद्ध धर्म चर्चा का एक्सपीरियंस अनोखा था। और इसके साथ स्पीति का ये खूबसूरत वैली इस वातावरण को स्वर्ग में परिवर्तित कर दिया।
मेरे और मेरे दोस्तों के परिवार ने जो समय यहाँ बिताए वो हम बहुत दिनों तक नहीं भूलेंगे। ये स्पीति वैली और की मोनास्ट्री को याद रखेंगे मरते दम तक। की मोनास्ट्री दर्शन कंप्लीट करके हम लोगों का होटल ढूंढने की बारी आया। ऊपर से नीचे आने की टाइम स्पीति वैली का जो रूप दिखाई दिया वो बिल्कुल भी भूलने वाला नहीं है। पहाड़ी नदी का इतना चौड़ा वैली आप शायद नहीं देखे होंगे। थोड़ा सिमिलरिटीज शायद युमथांग के साथ हो सकता है। जो भी हो, अक्टूबर महीने का अंतिम चरण, इसलिए खाली होटल ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं हुआ। कुछ जगह देख के पसंद आया इंडियन ऑयल पंप काजा के करीब स्थित आइसलैंड होमस्टे। होटल नहीं, इसे होमस्टे बताना ही ठीक है। घर का कॉम्फर्ट वातावरण, बाहर का खूबसूरत नज़ारा, महिलाओं का खाना सर्व करने का रीति, घर में मालिक का खातिरदारी हमको मोहित किया। आप लोगों के सुविधा के लिए होटल का कॉन्टैक्ट दिया गया है स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। घर का किराया पहले 1500 रुपये बताकर फिर हमारे रिक्वेस्ट पे मालिक ने वो 1000 रुपये किया। पर मई जून में इतना कम रेट पे इतना अच्छा घर आपको यहाँ नहीं मिलेगा। खैर, इसके अलावा कुछ और होटल का कॉन्टैक्ट भी आपके सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है। हमारे होटल के करीब स्थित है काजा का शाक्य तेंगुद मोनास्ट्री। शहर के पास होने के बावजूद भी यहाँ लोगों का भीड़ नहीं है। मोनास्ट्री का दिन का और रात का व्यू एकदम अलग है। बौद्ध लामाओं के रहने के लिए कुछ हॉस्टल भी आपको यहाँ दिखेगा। बौद्ध धर्म का शाक्य सेक्टर के लिए ये मोनास्ट्री प्रसिद्ध है। खैर, ये था हमारा काजा का एक्सपीरियंस। लेकिन इस बार छूट गया कॉमिक विलेज और लांगजा की तरह खूबसूरत स्थान। लेकिन होपफुली हम यहाँ फिर आएंगे कभी ना कभी इस जगह देखने के लिए। नहीं, हमारा ये टूर राउंड ट्रिप नहीं था वेदर की वजह से। इसलिए मनाली को छोड़कर जिस रास्ते से हम यहाँ पहुँचे उसी रास्ते से लौटना पड़ेगा हमें। स्पीति नदी का खूबसूरत भूप्रकृति जितना हम देख रहे थे उतना ख्याल आ रहा था कि अगर ये मुलाकात थोड़ा और गहरा होता तो हमारा ये इच्छा थोड़ा और पूरा होता। इस बार की तरह इस इच्छा को दबाकर हम लोग टाबो होकर रवाना होंगे कल्पा के लिए। बीच में मुलाकात होगा आने के टाइम छोड़ा हुआ नाको। आपके सुविधा के लिए स्क्रीन और पिन कमेंट में दिया गया है वेरियस टाइप का गाड़ियों का कॉन्टैक्ट पर्सन का कॉन्टैक्ट। इसके अलावा टूर का एक्सपेंडिचर और टूर प्लान दिया गया है वीडियो के लास्ट में। इसे आप गौर से देख सकते हैं। हिमाचल में नाको और कल्पा बहुत ही खूबसूरत दो गांव है। बहुत लोग स्पीति नहीं आते बल्कि छिटकुल कल्पा घूम के लौट जाते हैं। कल्पा का खूबसूरत गांव का छवि लोग घर के दीवारों में लटका के रखते हैं दिल को सुकून देने के लिए। पर वो वीडियो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मन में अगर कोई सवाल रह गया है तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो शेयर करें दोस्तों के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो कल्पा में। खुश रहे आप। धन्यवाद।